हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके सामने लेके आया हूँ टीवीएस की डुकाटी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये भाई टीवीएस की डुकाटी ही है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो डुकाटी से लिए गए हैं, आप कह सकते हो। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड जो इसके पहले अपाची RR 310 आती थी, उससे इसके प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चाबी से बात करते हैं। आपको वेव की मिलती है, टीवीएस की तरफ से कुछ ऐसी सी की मिल जाती है। एंड चलो की लगाते हैं एंड बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। तो ये भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लॉक बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड फ्रंट में देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत से DRLs आपको देखने को मिलते हैं। एंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे LED प्रोजेक्टर्स जो कि दो आपको मिल जाते हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत, दोनों लो बीम हाई बीम दोनों में जलते हैं। जैसे आपको ड्यूक पहले RC आती थी तो उसमें आपको एक ही जलते मिलते थे, लो बीम और हाई बीम के लिए एक। तो अभी क्या है कि ये दोनों आपको हाई बीम लो बीम पे जलते मिलेंगे। अभी ये गाड़ी लो बीम पे है एंड अभी ये हाई बीम पे हो चुकी है। तो आप देखो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं एंड आप शूट ही नहीं कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते हो, इतना ब्राइटर है। फ्रंट में आपको TVS का लोगो एंड कुछ ऐसी सी स्ट्राइप देखने को मिल जाएगी जो बहुत खूबसूरत है। एंड ये गाड़ी इतनी बल्की है कि एकदम देखने में बहुत बड़ी बाइक लगती है, सुपर बाइक वाला फील देती है। एंड फिट एंड फिनिश वगैरह सब कुछ बहुत एक नंबर है। एंड जो TVS का ये रहा है ना कि वो तिरंगा देते ही देते हैं बहुत सारी बाइक्स में, अपाची सीरीज़ में, तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। एंड फ्रंट में आपको 43 mm के USD फोक्स मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी एक नंबर है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 110 सेक्शन के मिशलिन के टायर्स जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। एंड आपको मिशलिन के टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड आपको मिल जाता है 300 mm की डिस्क मिल जाती है आपको, जो कि आपको 4 पिस्टन कैलिपर्स बाइबरी के कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे अब आपको विंगलेट्स देखने को मिलने लगे हैं। पहले सुपर बाइक्स वगैरह में मिलते थे पर अभी TVS इसमें देना स्टार्ट कर दिया है। ये 3 kg का डाउन फोर्स क्रिएट करते हैं एंड आपको आपकी गाड़ी को लिफ्ट होने से बचाते हैं। एंड यहाँ पे आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इधर से ये विंगलेट्स मतलब प्रॉपर विंगलेट्स हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, बहुत प्रॉपर इसको बनाया गया है। एंड यहाँ पे RR 310 DOHC आपको रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिल जाता है, जो कि रिवर्स इंक्लाइंड इंजन क्या होते हैं, वो पीछे के साइड झुके होते हैं ऐसे, तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। एंड आप गाड़ी लीन वगैरह करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड लीवर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेप एडजस्टेबल आपको ब्रेक्स मिल जाती हैं एंड 4 स्टेप एडजस्टेबल आपको यहाँ पे क्लच लीवर्स मिल जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा तगड़े फीचर्स इस बाइक में दिए गए हैं जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। E20 अपडेट के साथ गाड़ी आती है। पिलियन के लिए बहुत सही सीट मिल जाती है। इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब पिलियन कंफर्टेबल नहीं रहेगा पर राइडर के लिए काफ़ी अच्छी सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्ट्राइप देखने को मिलता है, TVS रेसिंग की ब्रांडिंग यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड टैंक वगैरह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। 11 लीटर का आपको इसमें टैंक देखने को मिल जाता है। एंड इस गाड़ी का जो सीट हाइट है 810 mm आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हो थोड़ा सा ऊंचा सीट हाइट है, पर एक आप कह सकते हो स्पोर्ट्स बाइक होने की वजह से इसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड अब देख सकते हो रियर व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 150 सेक्शन के मिशलिन के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड रेड कलर के अलॉय व्हील्स के साथ गाड़ी कुछ अलग ही जच रही है। आपको इसमें वही एग्जॉस्ट मिलते हैं जो पहले मिलता था। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मोटा है। सोच रहे थे हम कि थोड़ा सा शायद TVS इसको चेंज कर दे, पर कोई बात नहीं, इसके साथ भी गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड यहाँ पे रेस स्पेक लिखा हुआ मिल जाएगा, हाईलाइट किया गया है इसके शैसी को, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एंड अब मेन चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि जिसकी वजह से इसको सब डुकाटी कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ मिल जाता है। एंड अब आपको इसको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा सा एग्जॉस्ट मिलता है। एंड ये देखो भाई डुकाटी, ये आपको क्लियर इसका क्लच केस मिल जाता है जिसकी वजह से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। विजिबल क्लच मिल जाता है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, डुकाटी वाली फील दे रही है। यहाँ पे TVS रेसिंग लिखा मिल जाएगा। एंड एग्जॉस्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा थम्पी एग्जॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पंच आ रहा है उसमें। एंड अगर आप रोड पे इसको चलाओगे तो वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देने वाली है क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट नोट है एंड काफ़ी थम्पी एग्जॉस्ट है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। एंड इंजन की बात करें तो बहुत ही सही सा इंजन मिल जाता है।
इसमें थोड़ी सी पावर बढ़ाई गई है। एंड अभी जो ये जनरेट करके देता है 38 PS की पावर जनरेट करके देता है, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एंड जो सीसी है 312 सीसी का आपको इसमें एक लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है। तो गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है एंड पावर पिकअप भी अच्छी है। 310 सीसी के बावजूद एक मतलब परफेक्ट आप कह सकते हो इसमें इंजन लगा हुआ। बस क्या है, लिटिल बिट वाइब्रेशन है, अगर आप हाइयर RPM पे जाओगे थोड़ी सी वाइब्रेट करती नज़र आएगी आपको। पर अभी इस टाइम पे क्या TVS ने इसको फिक्स किया है या नहीं, इसको मैंने चलाया नहीं है तो ये मैं नहीं बता सकता। एंड आपको इसमें अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर लेके चलता हूँ एंड आप उसको देखो, चेकआउट करो, आपको कैसा लगता है। 5 इंच का TFT डिस्प्ले आपको मिल जाता है एंड कुछ ऐसा सा देखने में लगता है। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड बटन मिलती है, बटन की फिनिश बहुत अच्छी है भाई। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट स्विच मिल जाती है, यहीं से आप हाई बीम लो बीम कर सकते हो एंड यहीं से आप इसको पास भी दे सकते हो। तो ऐसी कुछ स्विच मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है भाई, जो बड़ी बड़ी बाइकों में देखने को मिलता है। इसके पहले जो एंट्री लेवल की बाइक थी, मतलब आप कह सकते हो 300-400 सीसी की बाइक थी, उसमें RTR 310 में आपको मिलता था। उसके बाद इस गाड़ी में आपको मिला, जो कि दोनों गाड़ी TVS की है। यहाँ पे इसको टॉगल करने के लिए स्विचेस दी गई हैं, जो क्वालिटी भी है एक नंबर की क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हॉर्न, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है किल स्विच एंड यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है स्टार्ट बटन। तो कुछ ऐसी स्विच है। एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता हूँ आपको, इसमें मोड्स मिलते हैं। तो अगर आप राइड मोड में जाओगे तो आपको अर्बन मिलेगा, रेन मिलेगा, स्पोर्ट मिलेगा, ट्रैक मिलेगा। 4 मोड्स आपको देखने को मिले हैं। एंड ये जो आपको मिलता है अर्बन और रेन, ये दोनों मोड्स अभी खुले हुए हैं, ये 2 लॉक्ड हैं, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। ये जब आप एक पहली सर्विस करा लोगे तो ये दोनों भी ओपन हो जाएंगे। एंड रेंज देख सकते हो, अभी रेंज भी दिखा रहा है इसमें एंड कूलेंट टेम्परेचर भी दिखाता है एंड कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, जैसे ये टॉप स्पीड भी दिखाता है, लास्ट आपने कितना भगाया था। तो अभी ये गाड़ी चल के जितनी भी आई हो 168 km/h की स्पीड से इसको टॉप स्पीड पे भगाया गया है। एंड यहाँ पे ओडोमीटर आपको मिल जाता है, ट्रिप्स वगैरह सारी मिल जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड, किल स्विच वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल जहाँ तक आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप कह सकते हो सेगमेंट में फर्स्ट है। जैसे क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस लेवल की मतलब इस लेवल का काम किया है TVS ने कि इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है जिस बजट में गाड़ी आ रही है। एंड आपको नेविगेशन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये चीज़ भाई TVS ही कर सकती है। इसका जो वेट है 174 kg आपको मिलता है, जो कि काफ़ी मतलब आप कह सकते हो लाइट वेट भी है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी है, जिस हिसाब से इसका इंजन है, जिस हिसाब से इसमें पावर पिकअप है, उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट वेट रखा गया है। लाइटिंग की तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ब्राइटर लाइट्स हैं। एंड एक चीज़ मिस हो गई थी कि इसमें आपको LED में टर्न सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जो कि 3 डॉट LEDs हैं। ये नए इंडिकेटर्स है, मतलब ये RR में ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड RTR में आपको जो रोने वाले इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसी बाइक है। एंड फ्रंट में देख सकते हो मडगार्ड फिनिश, आपको यहाँ पे मडगार्ड की फिनिश आपको पूरी प्लास्टिक, मतलब पूरी गाड़ी में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, फाइबर देखने को मिलेगा। भाई ऐसी गाड़ी है ये, फेयरिंग इसमें आपको लोहा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी बाइक्स में अगर वो मेटल देने लगेंगे तो कई 3-4 कुंटल की बाइक हो जाएगी। एंड फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश है। इसकी भी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है और काफ़ी लाइट रखा गया है। एंड ये भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। एंड फुट पैक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इन सब मतलब चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा, जो कि फिट एंड फिनिश इसकी भी काफ़ी अच्छी है। RR 310 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आपको इसका क्लच दिखाता हूँ कितना लाइट है। TVS की जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं उसका क्लच इतना लाइट होता है, तो भाई इसका क्लच कितना लाइट होगा। एंड काफ़ी लाइट क्लच आपको देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है कि ये एडजस्टेबल है। कुछ चीज़ें होती हैं गाड़ी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे क्लच हो गया, गियर बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाए। मेरे पास रॉनिन है, उसका गियर टच होती ही मतलब शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी बात ही नहीं करने लायक है। एंड आप कमेंट करके बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो बहुत ही सही प्राइस आप कह सकते हो, क्योंकि जितने फीचर्स गाड़ी में आते हैं उस हिसाब से प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है। एंड इस गाड़ी का जो प्राइस है एक्स शोरूम 2,97,600 आपको एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। ऑन रोड आपको देखने को मिलेगी 3,45,700 रुपये।
क्रिसेंडो टीवीएस देवा रोड लखनऊ में आपको ये देखने को मिलेगा। एंड आप कमेंट करके बताना 3.5 लाख प्राइसिंग में आपको कैसी ये बाइक लगती है एंड आप किस बाइक से इसको कम्पीट कर सकते हो, क्या आप इसको लेना प्रेफर करोगे या नहीं। जिस फीचर्स के साथ गाड़ी आ रही है, जिस लुक्स के साथ आ रही है, इससे बेस्ट लुकिंग बाइक आप कह सकते हो, इस कैटेगरी में बेस्ट लुकिंग बाइक आती है। इसके लुक्स के सामने कोई भी बाइक फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप हर किसी से सुनोगे कि अगर कोई लुक के मामले में गाड़ी है जो कि बजट में आती है तो वो ये गाड़ी है। एंड एक फीचर मैं मिस कर दिया था, इसमें आपको राइड बाई वायर मिलता है, आपको इसमें कोई वायर नहीं मिलेगा, सेंसर से ही इसके क्लच मतलब एक्सीलरेटर चलते हैं। तो एंड मिरर्स वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फोल्डेबल मिरर्स हैं, यहाँ से फोल्ड भी हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे करिश्मा एक्समार आती है तो उसके यहीं पे टाइट रहते हैं, वो फोल्ड नहीं होते। तो वो चीज़ें थोड़ी वियर्ड होती हैं बहुत सारी गाड़ियों में, बट कहीं ना कहीं ये हर मामले में बहुत परफेक्ट है। बस थोड़ा सा इंजन पावर वगैरह बढ़ जाता है एंड वाइब्रेशन कम हो जाती है, तो ये गाड़ी 1 नंबर की हो जाती। एंड अभी तो ये सारी चीज़ें, इसके नए फीचर्स आ गए हैं, तो ये गाड़ी उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट एंड फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हो गई है। आप कमेंट करके बताना बाइक कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।